दोस्तों, भारत के एमआरएफए टेंडर की तरफ से भी काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत आखिरकार अब इस टेंडर के तहत किस तरह से फाइटर जेट को चुना जाना है उसका खुलासा कर दिया गया है, जिसमें काफी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और अगर इन जानकारियों को ध्यान से देखा जाए तो हमें इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि भारत किस फाइटर जेट को चुनने वाला है। दरअसल दोस्तों, नई रिपोर्ट में अब इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत अपने एमआरएफए टेंडर के तहत जिन 114 फाइटर विमानों को खरीदने वाला है उसके लिए भारत 3 नए फैक्टर्स को सेट कर चुका है, जिसमें सबसे पहले भारत ये देखने वाला है कि जो फाइटर विमान हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हाल ही में विकसित की गई सभी जरूरी तकनीक लगी है या फिर नहीं, यानी कि वह फाइटर विमान दूसरे विमानों के मुकाबले टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है या फिर नहीं। जिसके बाद भारत ये देखेगा कि मौजूदा समय में यूक्रेन युद्ध और कई अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बाद कूटनीतिक समीकरण कैसे हैं और क्या भारत जिस देश से फाइटर विमान को डील करने वाला है वह भारत के साथ लंबे समय के लिए पार्टनरशिप बनाकर चल सकता है या फिर नहीं। जिसके तहत भारत मुख्य तौर पर यही देखेगा कि हम जिस देश से फाइटर विमान खरीदने वाले हैं उसके साथ हमारे संबंध कैसे हैं और हमारे संबंधों में स्थिरता है या फिर नहीं। इसके अलावा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये होने वाला है कि हम जिन देश के साथ इतिहास की सबसे बड़ी फाइटर विमान की डील करने वाले हैं वह हमें हाई एंड एरो इंजन के विकास में मदद कर सकता है या फिर नहीं, जो कि मौजूदा समय में भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत इन 114 फाइटर विमानों के बाद यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि हम अपने दूसरे स्वदेशी विमानों को भी विकसित करेंगे और उनके लिए हमें एक शक्तिशाली इंजन की जरूरत है। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि एमआरएफए टेंडर के तहत भारत द्वारा फ्रांस के साथ राफेल विमानों की डील करने की संभावना सबसे ज्यादा है, जिसके तहत भारत फ्रांस से 114 राफेल F4 खरीद सकता है, जो कि अब तक बनाए गए सबसे एडवांस राफेल विमान होंगे, जिनमें राफेल के पुराने वर्जन यानी F3R के मुकाबले काफी शक्तिशाली एवियोनिक्स रडार और हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही कूटनीतिक संबंधों के पैमाने पर भी फ्रांस बिल्कुल खड़ा उतरता है, क्योंकि भारत और फ्रांस के संबंध काफी मजबूत और स्थिर हैं। यहाँ तक कि फ्रांस को भारत का नया रूस भी कहा जाने लगा है, क्योंकि फ्रांस भारत को अपने हथियारों के साथ साथ उनकी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी देने के लिए तैयार है। वहीं पर इंजन के मामले में भी फ्रांस भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है, जिसके तहत सैफरॉन भारत के साथ मिलकर एक नए 110 किलो न्यूटन की क्षमता वाले हाई एंड एरो इंजन का विकास करना चाहता है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका और तेजस मार्क II जैसे विमानों में करेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भारत एमआरएफए के तहत फ्रांस को ही चुनेगा। साथ ही हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत ने पहले से ही फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीद लिए हैं, जिनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत के अंदर तैयार किया गया है, जिसके बाद किसी दूसरे फाइटर विमान को खरीदने का कोई भी तुक नहीं बनता, क्योंकि जब एक तरफ हमने एक फाइटर विमान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार कर लिया है जिसमें काफी निवेश भी किया गया है, तो अब एक बार फिर से एक नए फाइटर विमान को खरीद कर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को दोबारा बिल्ड करना आर्थिक तौर पर सही कदम नहीं होगा। साथ ही अगर भारत राफेल को छोड़कर किसी दूसरे विमान को चुनता है तो हमें उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और दूसरी चीजों को लेकर बातचीत दोबारा करनी पड़ेगी, जिसमें काफी सारा समय भी लगेगा, जबकि फ्रांस के साथ ये सब कुछ पहले ही हो चुका है और दोनों देशों के बीच में पहले से ही काफी सारी बातों पर सहमति बन चुकी है, जिसके तहत फ्रांस भारत को राफेल विमानों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प फिलहाल फ्रांस से 114 राफेल खरीदने का ही है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक काफी बड़ी खबर निकलकर और सामने आ रही है, जिसने अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि ईरान ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित कर लिया है। वहीं पर अगर ये बात सच है तो अमेरिका के लिए इससे बड़ी चिंता कुछ और नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ रूस, चीन और ईरान सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर चुके हैं, वहीं पर अमेरिका इस क्षेत्र में अभी भी काफी पीछे है, जो कि अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा है। हालांकि जहां एक तरफ ईरान हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने का दावा कर रहा है, वहीं पर इस मिसाइल के परीक्षण के बारे में कोई भी रिपोर्ट अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। जबकि ये बात भी कही जा रही है कि ईरान अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए अक्सर अपनी सैन्य क्षमताओं को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताता रहता है। इसीलिए ईरान द्वारा सफलतापूर्वक एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित कर लेने के दावा कितना सच है और कितना नहीं, इसके बारे में अभी ठोस तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ईरान ने ऐसा सच में कर लिया है तो बहुत जल्दी इसके बारे में एक कंफर्मेशन आ जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को राफेल विमानों को 114 विमानों के टेंडर में चुनना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।